नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल रोहित यदुवंशी प्रबल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैंने कल वादा किया था कि सेकंड क्लास में जो बंगाल विजय है वो लेकर आऊँगा और आज मैं लेकर हाजिर हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई आपने देखी होगी, कैसी रही, प्रतिक्रिया भी दी। आप लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें ताकि मैं और सारी वीडियो लेकर आप तक पहुँचता रहूँ। क्योंकि आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो कंटेंट हम दे रहे हैं शायद कोई नहीं देगा। जो कंटेंट हम दे पा रहे हैं वन डे एग्जाम वालों के लिए पता भी नहीं, कुल मिला के वो नहीं दे पा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ अगर आप हमारे साथ यूं ही बने रहे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बस आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। आज जो हमें बात करनी है बंगाल विजय करनी है। क्या करनी है? बंगाल विजय। बंगाल विजय पर हमको चर्चा करनी है। बंगाल विजय क्या था, कौन से युद्ध हुए, तो सबसे पहले में क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्यों हुआ, बंगाल विजय कौन करना चाहता था, इन चीजों को लेकर चर्चा हम करेंगे। जैसे बंगाल विजय में खासकर जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चलता रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर खासकर क्लाइव का योगदान ज़्यादा दिखाया जाता है। क्लाइव का योगदान, क्योंकि क्लाइव जो है बहुत ही ठीक ठाक व्यक्ति है, जो कि बहुत ताकतवर व्यक्ति है, अच्छा खासा गवर्नर है। गवर्नर जनरल जो रॉबर्ट क्लाइव है वो आता है कि ठीक ठाक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके चलते ही सेकेंड कर्नाटक वार में डुप्ले को भारत से फ्रांस जाना पड़ता है। वही शिकायतें करता है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को सचेत करता है कि अगर डुप्ले यहाँ पे रहा तो शायद हमारा भारत पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने अपनी कूटनीति से डुप्ले को बाहर फ्रांस भेज दिया और उसके बाद जब काउंट दलाली आए उन्हें हराया और द्वितीय कर्नाटक वार में ही पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। और हालांकि तृतीय जो कर्नाटक वार होता है जो वांडीवासी 1760 में उसको हरा देता है। और आप बाकी मैंने कल पढ़ाया, आपने देखा ही होगा कि वो चीज़ें जो कर रहा है क्लाइव वो बहुत, क्योंकि धीरे धीरे करके क्लाइव के बाद और लोग आएंगे, वारेन हेस्टिंग्स आएंगे, वेलेस्ली आएंगे, तो कई सारे गवर्नर जनरल वायसराय आते रहेंगे, वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव भी अपना काम कर रहा है, अच्छा खासा वो काम करता है और लेकर के चीजें। तो बंगाल जो विजय है उस पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो बंगाल विजय में सबसे पहले क्या होता है, प्लासी की लड़ाई होती है। तो प्लासी की लड़ाई के पहले क्या क्या रीजंस रहे, उसके पहले क्या होता है कि कारण क्या रहे, कि बंगाल विजय पर कारण क्या था, क्यों हुआ। एक तरफ कालकू था, उसमें नया नया जो है नवाब बनता है बंगाल का, सिराजुद्दौला। उसके भी परिवार वाले नहीं चाहते कि वो नवाब बने, नया नया जुनून है, 20-25 साल का व्यक्ति नवाब बना है, तो ताकत जुनून है, खून में ताकत है, तो वो नहीं चाहता, एकदम खुर्रेट है। तो उसकी जो मौसी, सगी मौसी घसीटी बेगम, और एक है मौसी का लड़का जो दूसरी मौसी है, फिलहाल इसकी दो मौसी थी, उसका जो लड़का है शौकतगंज, वो भी इसके साथ कूटनीति चलता है, जो कि साथ नहीं देता है। वो क्या होता है कि वो चले जाता है धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेज इस व्यवस्था का उत्तराधिकार को लेकर लफड़ा है, तो वो क्या करता है, अंग्रेज इस चीज को फायदा उठाते हैं। तो फायदा उठा करके उनको लगता है कि अब इस पर शासन करना बड़ा ही सहज है, क्योंकि और एक चीज है कि 1717 का फरमान लेके आ गया। 1717 का जो फरमान है फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया, बस चंद रुपयों के बदले 3000 वार्षिक रुपए के बदले उन्होंने 1717 जो फरमान है बहुत ही जगह नुकसान दे रहा, कई जगह उसने झकझोर दिया। तो वो जो 1717 का फरमान है उसमें फर्रुखसियर हर बार आते हैं, तो वो चीज़ें जो है क्या रहता है, सफलता मिलती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो
दीवानी अधिकार है धीरे धीरे ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया के द्वारा नवाब की संप्रभुता को चुनौती देता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, नवाब की संप्रभुता को चुनौती। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन होता है कि महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ना होती तो शायद कुछ अलग हालात होते इतिहास में। नवाब की संप्रभुता को चुनौती देते हैं क्लाइव, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान है। प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। कब होता है? 23 जून 1757 होता है। बल्कि 1756 में नवाब सिराजुद्दौला बना है। नवाब सिराजुद्दौला नवाब बना है 1756 में, और 1757 में ही प्लासी का युद्ध होता है। इस बीच जो होता है वो क्या है? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। क्योंकि क्या है कि ये जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर नियंत्रण होता है, उनके लोगों को पैसा दिया जाता है, वो चीजें जो है, तो क्या होता है कि पहला क्या है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा कारण प्लासी पर युद्ध क्यों हुआ? प्लासी का युद्ध, बल्कि कई बार क्वेश्चन भी आया है कि प्लासी का युद्ध न होकर एक षड्यंत्र था। यूपीएससी में मुझसे पूछा गया कि प्लासी का युद्ध न होकर सिर्फ एक षड्यंत्र था। तो पहला क्या है कि कारण क्या है? प्लासी के युद्ध होने के कारण, प्लासी का युद्ध होने का कारण क्या था? सबसे पहला कारण था अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा सबसे पहला कारण अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। दूसरा क्या था? 1717 का मुगल फरमान। दूसरा क्या था? 1717 का मुगल फरमान। 1717 का मुगल फरमान, ये नोट करना है आपको। यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तक का आपको काम आएगा। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लाएगा। आपको इतिहास जो कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो भी सुने, आखिर हुआ क्या था। प्लासी तो प्लासी युद्ध जो हुआ उसके पहले क्या था? इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तीसरा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाब की संप्रभुता को चुनौती। क्या था? तीसरा क्या था कि नवाब की संप्रभुता को चुनौती। ठीक है। चौथा क्या था? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना। क्या था? काल कोठरी की घटना। ये 4 रीजन हैं काल कोठरी की घटना। इससे पहले हो जाता है सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर नियंत्रण। एक सेकंड, हाँ, इसके बाद ये होता है, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ध्यान देना है क्योंकि ये नीचे इसके बाद ही होता है। कलकत्ता पर नियंत्रण करता है, उसके बाद ही काल कोठरी घटना की। वहां पे जब कलकत्ता पर नियंत्रण करता है, बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ता है। अंग्रेज कुल्टा द्वीप चले जाते हैं, वहां अपना भगा देता है। कुछ अंग्रेजों को लगभग 123 पकड़ता है, जिनको एक कोठरी बंद करता है। तो वहां पे एक हवेल नाम का ब्रिटिश है, वो बताता है, बल्कि ऐसी कोई नहीं मिला, जो कि साक्ष्य नहीं मिले, जो कि कहा जाता, लेकिन उसने बताया, हॉलवेल नामक का एक ब्रिटिशर है, उसने बताया कि इन्होंने पूरा उसने से दे दिया कि सिराजुद्दौला ने ही ऐसा किया। उनके पास लोग जाते रहे कि उसके अंदर जो लोग हैं उनको प्यास लगी है,
वो सो गया तो उसका इतना ज़्यादा वो था कि लोग उनके पास नहीं गए पूछने तक के पानी दूं या ना दूं। तो ये चीजें रही। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण। नंबर 6, अंग्रेजों द्वारा पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण। अंग्रेजों द्वारा पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण हुआ। क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण हुआ। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नंबर 7, अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। क्या हुआ कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। फिर हुई क्या हुआ, इसके बाद होती है जो मैंने बताई, ये प्लासी की लड़ाई। सब रीजन आपने समझ लिए। इसके बाद होती है, इतने रीजन्स बनते हैं, उसके बाद प्लासी की लड़ाई होती है। और फिर भी प्लासी की लड़ाई को लड़ाई न कहकर एक षड्यंत्र कहा गया है, क्योंकि उसमें जितना भी सैनिक सिराजुद्दौला का था उसमें एक ही दो थे जिन्होंने उनका साथ दिया। बाकी का क्या था, बाकी तो सब जाफर जैसे सैनिक जो सेनापति थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। वो सब अंग्रेजों की साइड चले गए और लड़े ही नहीं। उन्होंने अपना बिल्कुल हथियार ही नहीं उठाया। तो वो षड्यंत्री कहते हैं उसको, लड़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि लड़ाई जब होती है तब दोनों साइड से धुआंधार होता है, लेकिन प्लासी में सब कुछ नहीं हुआ। अगर निर्णायक लड़ाई की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध सच में एक निर्णायक लड़ाई थी। वहां पर किन किन के बीच में क्या क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में नवाब बने उन्होंने बक्सर की लड़ाई भी लड़ी। बक्सर की लड़ाई का चर्चा आज नहीं तो कल अवश्य करूंगा। तो ये आपने नोट किया होगा कि क्या रीजंस रहे कि प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, क्या रीजंस रहे कि प्लासी की लड़ाई हुई। अब ये जो रीजंस थे आपने देखे, धीरे धीरे एक एक रीजन को लेकर आऊंगा, क्योंकि कौन कौन से रीजंस रहे, क्या क्या रहा, क्यों लड़ाई हुई, बाकी आपने समझा कि कारण क्या रहे, उन चीजों को लेकर चर्चा हमने करा। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता जो थी, विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन एक मजबूती मिली, वो ताकतवर हुए। अंग्रेज क्या हुए, वो ताकतवर हुए द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि परिस्थितियां बदली और साम्राज्य विस्तार की लिप्सा जाग उठी। अंग्रेजों में क्या हुआ कि साम्राज्य विस्तार की लिप्सा जाग उठी, और जैसे ही बंगाल की सत्ता को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस समय नया नया नवाब सिराजुद्दौला बना और सत्ता को लेकर संघर्ष घसीटी बेगम और शौकतगंज ने स्टार्ट कर दिया। किसने, घसीटी बेगम और शौकतगंज ने। शौकतगंज ने स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि हस्तक्षेप, उस समय जब देखा अंग्रेजों ने कि क्या चल रहा है, कि घसीटी बेगम व शौकतगंज नहीं चाहते हैं कि सिराजुद्दौला ही नवाब बने, तो ये क्या होता है, फिर सिस्टम रहा कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप न चाहकर भी हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप तो चाहते थे कि हस्तक्षेप करूंगा और कुछ न कुछ फायदे होंगे, नुकसान होगा नहीं, तो उन्होंने ये किया। ये महत्वाकांक्षा थी, लालच था कि इसके बीच में पढ़ूंगा तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि वो समझ चुके थे घसीटी बेगम और शौकतगंज मेरी साइड आ जाएंगे अगर मैं चाहूंगा। उसके बाद 1717 का फरमान, मैं दूसरा ऑप्शन लिखा, दूसरा कारण क्या था, 1717 का फरमान। मैं समझा रहा हूं कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। आप ध्यान देंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। तो 1717 फरमान क्या था, 1717 का फरमान मुगल शासक फर्रुखसियर 1717 में 3000 वार्षिक रुपए के बदले, वार्षिक कर के बदले उन्होंने क्या किया, बंगाल बिहार उड़ीसा का मुफ्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। मुफ्त व्यापार करने का आदेश दे दिया किसको, अंग्रेजों को, कि 3000 रुपए दो सालाना और आप बंगाल बिहार उड़ीसा में
मुफ्त व्यापार करो, कोई वो मतलब कर नहीं देना है, मुफ्त करके व्यापार दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के लिए भी उस चीज का फायदा उठाने लगे, कि निजी व्यापारी कंपनी के लिए उस चीज का फायदा उठाने लगे। तो वो चीजें जो रही, इस आदेश का दुरुपयोग करते थे। बंगाल के नवाब एवं कंपनी के मध्य इस मुद्दे को लेकर तनाव बना रहता था। कंपनी और नवाब तो रहे, कंपनी और नवाब को लेकर इन चीजों को लेकर मुद्दे जो ये थे कि निजी व्यापार में उन्होंने कहा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था वहां आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा क्या किया कि निजी व्यापार में भी कर देने से मना कर दिया, दुरुपयोग करने लगे। तो इन चीजों को लेकर के नवाब और कंपनी के बीच में तनाव बना। फिर क्या हुआ कि 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते ही, 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना, उसके पहले तो अलग लोग थे। 1756 में सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही सत्ता को लेकर संघर्ष जारी हुआ। इसमें शौकतगंज व घसीटी बेगम ने बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसको लेकर के अंग्रेजों ने फायदा उठाया। क्या किया, घसीटी बेगम ने सिराज की सत्ता को चुनौती दी। शौकतगंज व घसीटी बेगम ने सिराज की सत्ता को चुनौती दी तथा अंग्रेजों ने ये विरोधियों का जो संघर्ष था, ये विरोधियों का संरक्षण इतना किया कि तुरंत घसीटी बेगम और शौकतगंज को अंग्रेजों ने संरक्षण दिया। दोनों में तनाव का होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो सिराज नहीं चाहता था वो अंग्रेजों ने किया, कि वो नहीं चाहता था कि घसीटी बेगम व शौकतगंज को अंग्रेज संरक्षण दें। तो क्या हुआ कि दोनों में होना, इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी की, कलकत्ता में भारतीय वस्तु पर कर लगाया और नवाब के मना करने के बावजूद भी किलेबंदी की। क्या किया कि पहली बात उन्होंने घसीटी बेगम व शौकतगंज को संरक्षण दिया, इस चीज से तनाव बढ़े। दूसरा, उन्होंने भारतीय वस्तु, कलकत्ता में भारतीय वस्तुओं पर कर लगाया। और तीसरा, उन्होंने क्या किया कि नवाब के मना करने के बावजूद भी उन्होंने किलेबंदी की। क्या किया, किलेबंदी की। ये क्या था, ये नवाब की संप्रभुता को चुनौती थी। मैंने तीसरा कारण लिखा था कि नवाब की संप्रभुता को चुनौती। तो संप्रभुता को चुनौती क्या थी, एक तो घसीटी बेगम शौकतगंज को संरक्षण देना, नवाब के मना करने के बावजूद भी किलेबंदी करना, और तीसरा भारतीय वस्तु, कलकत्ता में भारतीय वस्तुओं पर कर लगाना, ये नवाब की संप्रभुता को चुनौती थी। इसके बाद क्या किया कि सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिकचंद को दी। 1756 में ज्यों वो नवाब बना और उसने मना किया कि किलेबंदी मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्हें लगता था कि सिराज क्या कर पाएगा, तो नया बना है, लेकिन सिराज तो सिराज था, सिराज झुकना पसंद नहीं करता था। सिराज तुरंत उसने आक्रमण किया और नियंत्रण कर लिया, कलकत्ता पर नियंत्रण किया। कलकत्ता पर नियंत्रण किया, मानिकचंद नामक जो वहां का था अधिकारी था, उसे सौंपा, वहां की चाबियां सौंपी और अंग्रेजों ने वहां से भगाया। फुल्टा द्वीप, क्या था, फुल्टा द्वीप में शरण ली और नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और चला गया। फिर वहां पे उसके बाद नवाब नहीं समझ आया कि क्या हुआ, वहां पे जश्न पर जश्न, पार्टियां मनने लगी कि आपने सब भगा दिया। लेकिन वो छोटी सी गलती, उसने मानिकचंद को चाबियां देना वगैरह वगैरह, बहुत सारी छोटी गलतियां बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसने मानिकचंद को चाबी देकर वापस आया और उसने कहा चलो ठीक है, भाग गए, क्या मतलब है। लेकिन उसने नहीं समझ पाया कि ये लोग वापस भी आक्रमण कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि नवाब कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और ठीक है, उसके आगे क्या हुआ, कालकोठरी घटना आती है, ब्लैक होल भी कहते हैं। इसमें बताया जाता है कलकत्ता पर नियंत्रण कालकोठरी की दुर्घटना को लेकर रहा है। कलकत्ता पर नियंत्रण कालकोठरी घटना को लेकर रहा है हॉलवेल नामक ब्रिटिश ने इस दुर्घटना के लिए नवाब को जिम्मेदार बताया। किसने बताया कि हॉलवेल ने कहा कि इस घटना का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सिराजुद्दौला था, क्योंकि उसने ये भी बताया
कि बहुत सारे लोगों ने जरूर एक बार हिम्मत जुटाई होगी कि एक बार पानी दे दिया जाए, लेकिन उसका इतना खौफ था कि किसी ने उससे पूछने की जरूरत नहीं थी। तो उसमें से जो लोग थे धीरे धीरे सब मर गए। फिलहाल उसमें कोई शोध नहीं मिला आज तक, आधुनिक शोधों से इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तत्कालीन तौर पर इसे अंग्रेजों की जो एकजुटता थी, एकजुट किया, अंग्रेजों को उसने एकजुट किया और उनमें जो प्रतिशोध की भावना को उन्होंने प्रेरित किया। क्या किया? इस घटना ने अंग्रेजों को एकजुट किया और उसकी जो भावना थी, प्रतिशोध की भावना को प्रेरित किया। ये चीजें चलती रही। इस घटना के पश्चात क्या हुआ? मद्रास से क्लाइव और वाटसन, इस घटना के पश्चात मद्रास से, कहां से? मद्रास से क्लाइव प्लस वाटसन, क्या हुआ? मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना लेकर आया। कौन कौन? मद्रास से क्लाइव वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी गई। कंपनी ने क्लाइव वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कंपनी को भेजी। अब क्या हुआ? उस सेना ने मानिक चंद जैसे अधिकारी को उसने चुटकी में खरीद लिया। आया और भेदा निकल गया। चुटकी में पैसे देकर कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। क्या किया कि अब क्या करता बेचारा सिराजुद्दौला, जब उसके अधिकारी बिकने लगे, मानिक चंद जैसा अधिकारी, उसको क्लाइव ने पैसा दिया और कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और नवाब को अलीगढ़ नगर की संधि करने के लिए मजबूर किया। कौन सी संधि होती है? नवाब अलीनगर संधि, अलीनगर की संधि करता है। संधि किया, अलीनगर की संधि। क्या किया कि अलीनगर की संधि के द्वारा कलकत्ता पर अंग्रेजों के नियंत्रण को स्वीकार किया, किलेबंदी की अधिकारियों को मान्यता दी। क्या हुआ कि अंग्रेजों के नियंत्रण को कलकत्ता पर नियंत्रण स्वीकार किया व किलेबंदी भी होने दी तो नहीं मना किया, किलेबंदी की मान्यता दे दी। हालांकि अभी भी ये निर्णय नहीं हो पाया था कि बंगाल में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन है, क्योंकि सिराजुद्दौला भी अपने आप में अच्छी खासी शक्ति थी उसके पास भी, और उधर अंग्रेज भी वाटसन और क्लाइव ठीक ठाक नेतृत्व कर रहे थे। तो हालांकि इस समय भी अभी भी कोई निर्णय नहीं हो पाया था कि अभी भी यहाँ पर शासन कौन करेगा। क्लाइव के द्वारा नवाबों को हटाने की योजना बनाई गई। इस षड्यंत्र में मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, कौन जो षड्यंत्र नवाबों को हटाने का षड्यंत्र क्लाइव का था। कि नवाब जो क्लाइव था, क्लाइव ने नवाबों को हटाने की योजना बनाई। नवाब को हटाने की योजना बनाई। फिर क्या हुआ? इस षड्यंत्र में शामिल कौन था? षड्यंत्र में शामिल लोग कौन था? षड्यंत्र में शामिल लोग जो थे वो इनके ही कुछ अधिकारी थे। मीर जाफर सेनापति था उस टाइम, मीर जाफर, तो जरा खादिम खान नोट कर लेना है, खादिम खान, राय दुर्लभ, कौन मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ जैसे अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल थे। जगत सेठ ओमीचंद, जगत सेठ
ओमीचंद, ये क्या थे? ये अधिकारी थे। ये क्या थे? धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य लोग, ये क्या थे? धनाढ्य लोग। ओमीचंद थे। और ये लोग जो है धनाढ्य से लोग भी अंग्रेजों के साथ हो गए। चंद पैसे लिए, किसी को लालच दिया। अंग्रेजों का फंडा अच्छा था, हर किसी को एक एक करके बुलाता था। जब मीर जाफर गए, बताया आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। जब ये गए, खादिम खान गए, खादिम खान से बोला कि आप मेरा साथ दीजिए, अपनी सेना को मत लड़ाइए, मैं आपको नवाब बनाऊंगा। तो इनका तो सीना चौड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ? इन सबको बेवकूफ बनाया गया। खादिम खान को बताया गया कि आप आइए। राय दुर्लभ जैसे लोग गए, राय दुर्लभ से बोला कि आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो तो समझ ही रहे थे कि जब आप अपने नवाब के नहीं हुए तो हमारे क्या होगा। तो राय दुर्लभ को वही दिया गया कि आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपको नवाब बनाऊंगा। इनको भी वही कंडीशन थी, मैं आपको इतना इतना पढ़ाई दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। दिया किसी कुछ नहीं। तो ये क्या था? इसी पृष्ठभूमि से प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं में संक्षिप्त लड़ाई हुई और नवाब की पराजय हुई। क्या हुआ? इन्हीं चीजों को लेकर के जब इन्होंने षड्यंत्र रचा, यही 23 जून 1757 में प्लासी के मैदान में संक्षिप्त लड़ाई हुई। संक्षिप्त लड़ाई हुई। क्या हुआ? 23 जून 1757 में संक्षिप्त लड़ाई हुई। ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हम ये चीज बात करेंगे कि लड़ाई तो हो गई, और फिर क्या हुआ कि नवाब की पराजय हुई। नवाब की पराजय, नवाब हार गया। नवाब हार गया और अंग्रेज जीत गए। अब क्या होता है कि हम एक चीज देखेंगे कि क्या कारण रहे इनके जीतने के, सफलता के कारण भी हम जानेंगे कि सफलता के कारण क्या रहे। चर्चा हम करेंगे कि अंग्रेजों का अपेक्षाकृत योग्य नेतृत्व क्या था, कि सफलता के कारण, सफलता के कारण नंबर 1, अंग्रेजों का सफल नेतृत्व। अंग्रेजों का सफल नेतृत्व, योग्य नेतृत्व। अंग्रेजों की बेहतर रणनीति, क्या था? बेहतर रणनीति व कूटनीति। क्या करेगा? एक सफल, अंग्रेजों का अपेक्षा कृत योग्य नेतृत्व बात करेंगे। यहाँ पे सफल से अच्छा वर्ड है योग्य, योग्य नेतृत्व, योग्य नेतृत्व। अंग्रेजों का अपेक्षा योग्य नेतृत्व व बात की मैंने कि बेहतर रणनीति व कूटनीति। नौसेना में श्रेष्ठता, नौसेना मजबूत, ये भी एक रीजन रहा कि नौसेना की ओर मजबूत थी। अदूरदर्शिता, अंग्रेजों में अदूरदर्शिता, अदूरदर्शिता, अंग्रेजों में अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार एवं षड्यंत्र, राजनीतिक एकता की कमी कहाँ थी हम लोगों में, राजनीतिक एकता की कमी भी उन्होंने पाई, भी एक सफलता का कारण रहा। दूसरा इन्होंने एवं राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी रहा। क्या था? राजनीतिक एकता की कमी भारतीयों में, खासकर राष्ट्रीय
चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ये रहा। अब क्या हुआ कि प्लासी की लड़ाई तो हो गई, आर्थिक परिणाम क्या थे? प्लासी की लड़ाई का परिणाम, मैं बात करूंगा आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम। आप समझ रहे होंगे कि इतना हाई क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझ जाएंगे, केवल आपने रट लिया कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस रहे, उनकी सफलता का कारण क्या है, आप नहीं बता पाएंगे तो क्या है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या कारण रहे, परिणाम क्या रहा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ और नवाब हार गया, हालांकि मारा भी गया, तो परिणाम क्या रहे, उसके बाद क्या परिणाम रहे? क्योंकि नवाब के बंगाल जो है क्षेत्र है, बहुत गजब का क्षेत्र है। आज भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ही देखा जाए तो चीज़ों को या जो वही अपनी जो है कोठी स्थापित करने की कोशिश की, वही पर उसे अच्छी चीज़ें मिली। तो क्या हुआ कि बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्या हुआ कि बंगाल के जो आर्थिक परिणाम है, कि प्लासी के परिणाम जो है, उसके बाद में आर्थिक परिणाम चर्चा कर रहा हूँ कि बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ और संसाधनों एवं संसाधनों का प्रयोग भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए किया गया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक की सुविधा दी गई। जो कंपनी कर्मचारी थे उनको दस्तक की सुविधा दी गई। क्या दिया गया? दस्तक की सुविधा दी गई। कंपनी के अधिकारियों को उपहार एवं हर्जाने के रूप में पैसा दिया गया। कंपनी के जो क्लाइव था, गवर्नर जनरल था, क्लाइव था, उसे क्या दिया गया? 24 परगना की जिम्मेदारी दी गई। क्या दिया गया? जिम्मेदारी दी गई, 24 परगना जिम्मेदारी। अब बात करूंगा राजनीतिक परिणाम कि प्लासी के युद्ध की राजनीतिक परिणाम क्या थे। राजनीतिक परिणाम में पूर्वी भारत में कंपनी की पहचान राजनीतिक शक्ति के रूप में हुई। क्या हुआ कि पूर्वी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी की पहचान हुई। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण साबित हुआ। जैसे प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। कि लड़ाई हुई प्लासी की, उसके बाद नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर को नवाब बनाया। कंपनी की युद्ध जो महत्वाकांक्षा बढ़ी तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। कंपनी कहाँ चैन से बैठने वाली थी। कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एक बार क्या नहीं किया उसने भारत में। इतनी बढ़ गई कि कंपनी को महत्वाकांक्षा बढ़ते तृतीय कर्नाटक युद्ध में कंपनी की सफलता एक महत्वपूर्ण कारण बंगाल के संसाधन थे। प्लासी की लड़ाई में उसने संसाधन इकट्ठा किए। उसने तृतीय युद्ध जो हुआ है कर्नाटक का 58 से 63, क्योंकि 57 में प्लासी का युद्ध हुआ और 19 से जो संसाधन एकजुट हुए, उससे 58 से लेकर 63 तक लड़ाई लड़ी। 58 में 58 से जो 1758 1763 कर्नाटक वार हुआ तीसरा, तो उसमें उसने बहुत ज्यादा बंगाल को यूज किया। 1757 तक मीर जाफर नवाब के पद पर रहा। 1757 से 60 तक मीर जाफर रहा। उसके बाद मीर कासिम आया। 1760 में मीर जाफर को हटाकर, क्योंकि मीर जाफर इतना नहीं दे पा रहा था जो अंग्रेजों से दिया था। अंग्रेजों का कहना था कि मुझे, मैं जो मांगू वो मुझे दो, जो मैं कहूँ तुम करो। मीर जाफर थोड़ा वो रहा, नवाब पद पर रहा और हटा दिया। फिर 1717 में 60 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जिम्मेदारी दी तथा उपहार एवं आर्थिक सुविधाएं दी। क्या हुआ कि मीर कासिम भी हटेगा 1763 में, क्योंकि मीर कासिम था वो अपनी कुछ चीजें बढ़ाने लगेगा। वो इतना कुछ कहने लगा कि मैं संप्रभु हूँ, मैं इन चीजों के साथ साथ में खुद का भी कुछ करूं। बारूद, गन की कंपनियां खुलवाता है, तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता। फिर अंग्रेजों व मीर कासिम महत्वाकांक्षा आपस में टकराती है। फिर होता है बक्सर में युद्ध। चर्चा करूंगा
जस्ट कल्प अक्षर के युद्ध पर साथ में बने रहें। अगर नए हैं प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी होती है तो भी बताएं, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आता है वो बताएं। और हाँ, एक आपको ज़रूरी सूचना बता दूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर 5 से 10 क्वेश्चन क्विज होते हैं।